आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद में नवाज शरीफ से जिम्मा में मुलाकात। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा जन्मा के दौरान सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से भी मुलाकात। गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की। पार्टी का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैमिली के साथ तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि पंजाब असम्बली में हमारे नंबर पूरे हैं। एक खोखला इंसान वज़ारत आला की कुर्सी पर विराजमान है। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ का कहना था कि गुज़िश्ता रोज असम्बली में हमारे 177 अरकान मौजूद थे, जबकि हुकूमत के अरकान की तादाद 140 थी। पूरी वर्किंग करके तादाद बता रहा हूँ। हम अपने नंबर पूरे होने के हवाले से पुरएतमाद हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर आज फैसला सुनाएगा। तीनों रहनुमाओं ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दाखिल की थी। 4 रुकनी कमीशन ने इत्तला मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने कल देखा कि मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। आलमी बरादरी ने कल शराकतदारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। इज्तिमाई कोशिशों से जिंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। वजीराबाद लॉन्ग मार्च हमला केस में अदालती हुक्म के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कंटेनर 66 रोज बाद जाए वकवा से हटा दिया गया। हमले में मुतासरा कंटेनर ताहाल जाए वकवा पर खड़ा था। कंटेनर और जाए वकवा को तहकीकाती इदारों की जानिब से सील किया गया था। 66 रोज से पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकवा पर तैनात थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा एन प्राइस ने कहा है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए $20 करोड़ देंगे। रकम सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम और फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। फंडिंग से मौसमियाती तब्दीली से निपटने और तामीरों में मदद मिलेगी। नैन प्राइस ने कहा कि इमदाद पाक अमेरिका ग्रीन लाइन्स के तहत आएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया। बेमकसद मंसूबों से मुल्की मईशत को खतरात का सामना है। हुक्मरान जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस तरह पैसे मांगेंगे। सिंध हुकूमत का आसार कदीमा और हेरिटेज इमारतों की हिफाजत के लिए $1 अरब का फंड कायम करने का फैसला। वज़ीर सियाहत, सकाफत, आसार कदीमा और नवादरात सरदार शाह का कहना है कि आसार कदीमा और हेरिटेज इमारतों की हिफाजत के लिए फंड की रकम से आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़, मुरम्मत और बहाली में मदद मिलेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ऐलान करदा $10 अरब की सरमायाकारी मजीद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे का जायजा लेने की हिदायत कर दी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ जाना किसी भी सियासी जमात के लिए सियासी मौत से कम नहीं। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट जरूर लेंगे, अपोजिशन के कहने पर नहीं लेंगे। जब जरूरत हुई वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि आज अवाम का मसला रोटी और रोजगार है, लेकिन हुक्मरान तबके की सारी तवज्जो साजिशों, अयाशी और लूट मार पर है। हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन का ऐलान करना होगा। अवाम मजीद इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने पंजाब असेंबली में अपनी अदादी अक्सरियत और नंबर साबित कर दिए हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा, सवात और अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। जिला दियामत में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया, जबकि बलूचिस्तान के 13 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएमए की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक 10 जनवरी की रात से बलूचिस्तान के 13 अजला में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज, जिसके बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमन, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना और मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी भटिया तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी, 17 मरीजों की हालत नाजुक। मुल्क भर में 2472 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 7 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.28% रिकॉर्ड की गई। और चीन ने कोरोना पाबंदियों पर जनूबी कोरिया के लिए कलील मुद्दती वजीरों का इजरा मुअत्तल कर दिया। चीनी सफारत खाने के मुताबिक कोरियन बादशाह शिंदो के शॉर्ट टर्म वीजा का इजरा मुअत्तल किया जा रहा है। सफारत खाने का कहना है कि चीन पर दाखिले की इम्तियाजी पाबंदियां खत्म होने पर वीजा इजरा शुरू कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर बिनहास और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वार्ड कायद मियां नवाज शरीफ से जिनेवा में मुलाकात। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा जिनेवा के दौरान सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसाक डार ने मरियम नवाज का गला का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की और इन्हें पार्टी की सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर खजाना इजहार डार और खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने फैमिली के साथ रात का खाना भी खाया। फैमिली डिनर पर नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और फैमिली के साथ तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजारा। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ के इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। ये कहना है तर्जुमान अमरीकी महकमा खजाना का, और उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए $20 करोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये रकम सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम और फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। फंडिंग से मौसमियाती तब्दीली से निपटने और तामीरनों में मदद मिलेगी। नैंड प्राइस ने कहा कि इमदाद पाक अमरीका ग्रेन अलायंस के तहत आएगी। गुज़िश्ता बरस के सैलाब के बाद से पाक अमरीका करीबी ताउन चला आ रहा है।
वजीराबाद लॉन्ग मार्च हमला केस में अदालती हुक्म के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कंटेनर 66 रोज बाद जाए वकुआ से हटा दिया गया। हमले में मुतासरा कंटेनर ताहाल जाए वकुआ पर खड़ा था। कंटेनर और जाए वकुआ को तहकीकाती इदारों की जानिब से सील किया गया था। 66 रोड से पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर तैनात थी। मुतअद्दिद दुकानें और ढाबे कंटेनर सिक्योरिटी की वजह से बंद थे। इलाका सील किए जाने पर मकीन महसूर होकर रह गए थे। कंटेनर को अदालती हुक्म पर सुपुर्ददारी के बाद पीटीआई के जिले सदर मोहम्मद अफजल चीमा के हवाले किया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ऐलान करदा $10 अरब की सरमायाकारी मजीद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे का जायजा लेने की हिदायत कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी डेवलपमेंट फंड को पाकिस्तान सेंट्रल बैंक में जमा करवाई गई $5 अरब की रकम बढ़ाने पर जायजा लेने की भी हिदायत की है। सऊदी मीडिया का कहना है कि दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम $5 अरब कर दी गई थी। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हालिया रवाबित के तनाजुर में ये ऐलान सामने आया है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तीनों रहनुमाओं ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। 4 रुकनी कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी थी। अदालती हुक्म में कहा गया था कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दौरान इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अरब खबर रिसा इदारे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद के दरमियान कैसरतुल शाताई प्लेस पर मुलाकात हुई, जिसमें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए उनकी नई जिम्मेदारियों में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी उमूर में ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका काम के साथ साथ दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए इन्हें मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने कल देखा कि मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। आलमी बरादरी ने कल शराकतदारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने लिखा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाले इजहार हमदर्दी ने बहुत मुतासिर किया। इज्तिमाई कोशिशों से जिंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। मियां शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि बैनुल अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर सरबराहान मुमलिकत यूरोपीय यूनियन तरक्याती शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम अंतोनियो गुतेरेस के कॉन्फ्रेंस में शानदार किरदार पर हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि डॉलर खरीद कर स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान और परवेज इलाही मुलव्वस हैं, जल्द ही सामने आ जाएंगे।
पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया टॉक करते हुए राणा सनाउल्लाह का कहना था कि सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जनेवा में सैलाब से मुश्किलात और नुकसान हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। शहबाज शरीफ की कॉल पर दुनिया पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की है, जो एतमाद का इजहार किया है। महंगाई भी जो है वो दूर होगी, और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराजगी भी जो है वो दूर होगी। और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। और इसी साल इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान को दोबारा उसी सतह पे लेके जाएंगी जहां पे वो 28 जुलाई 2017 को था या 31 मई 2018 को था, जब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। लेकिन इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मौशत का जो है वो बुरा हाल किया, जो अब इस वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहां आटे का शदीद बहरान जारी है। शहरी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानिश शेख से। जी दानिश, बताइएगा एहतजाज के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी आटे की शिद्दत ने मजीद इजाफा कर दिया है। 140-160 रुपए तक हैदराबाद में आटा फरोख्त होने लगा है। यहाँ पर जो अभी शहरियों का रश देखने में आ रहा है और यहाँ पर एहतजाज जो जारी है ये हम आपको दिखाते हैं और कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं जो आटे की शिद्दत हैदराबाद में इख्तियार हो गया है। जी बताइएगा, आपको आटा क्या किलो में मिल रहा है, क्यों एहतजाज किया हुआ है? भाई 140 से 170-60 हो चुका है। अभी हमारी गुंजाइश नहीं लेने का, या हम अपने आप को पालें या अपने बच्चों को पालें। हमारी माँ बहने रोड पे माँ बहने बाहर निकली हैं, सबको अपनी इज्जत क्या है। सिंध गवर्नमेंट से हमारी दरखास्त है, ये जो माँ बहने हमारी बाहर निकली हैं इसके खिलाफ कोई एक्शन उठाया जाए। यहाँ पे ये आवाम बाहर है, 160 रुपए 170 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। ये जो ट्रक आ रहे हैं ये भी कुछ भी फायदा नहीं दे रहा, इससे भी हमारे बंदे मर रहे हैं। फायदा क्या है इससे हमारे को? हम गाड़ियाँ चढ़वाने के लिए अपने बोल लेटे हैं भूखे प्यासे, तो हमारे को एक ही दफा मार दो गाड़ी चढ़ा के। हम रोज भूखे मरने से अच्छा एक ही दफा मर जाएंगे। 1000 रुपए कमा रहे हैं, वही आटा लेके आ रहे हैं, क्या घर में क्या बच्चों को पाले जाएगा बंदे को? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो ये सस्ते आटे के लिए हुकूमत सिंध ने इधर जो स्टॉल लगाए हुए हैं जलीलो ख्वार हो रहे हैं और कोई इनको आटा फराहम नहीं किया जा रहा। तो इनका हुकामे बाला से, इंतजामिया से सस्ता आटा हर दुकान पे। जी दानिश, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताऊं चीफ सेक्रेटरी सिंध के नोटिस के बावजूद गरीब आवाम आटे से महरूम है। आटे पर 33 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद भी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। अवाम का कहना है घंटों आटे की लाइन में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। अवाम का कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। गरीब आवाम आटे से महरूम। आटे पर 33 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद भी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर। आवाम का कहना है कि घंटों आटे की लाइन में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। सस्ता आटा देने के नाम पर गरीब आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आवाम का कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं। प्यारी आवाम इनको चाह रहे हैं किसी तरीके से कब्र में उतरे ताकि जान छूटे। ये पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रहे हैं, कब्जा माफिया बने हुए सही तरीके से। इनकी बच्चे, इनकी औलादें बाहर मुल्कों में पढ़ रहे हैं, इनको खुद को किसी आवाम का एहसास तक का तो है नहीं। इनकी सारी औलादें बाहर पड़ी हुई है, इन्हें क्या पता महंगाई क्या होती है। ये तो गरीब आदमी से पूछो महंगाई होती क्या है। वो गवर्नमेंट जो है शर्म करे
और जहां 70% टैक्स दिया जाता है कराची की आवाम देती है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है सियासत के नजर हो गए हैं। यहाँ होता यह है कि गरीब आदमी टैक्स देता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है। हुक्मरान गरीबों के पैसों पे ऐश कर रहा है, संभाला जाता है। तो यहाँ कराची की आवाम को जो है उनके लिए उनका हकूक दें, उनको अलग सूबा बना के दे दें। तब जो है किस तरीके से घर की बहन बेटियां रोडों के ऊपर आ रही है। 5:30 पे जब भी आटा नहीं मिला और अभी भी हम गरीब यतीम बच्चे भी, हमारे बच्चे के बच्चे, उनके लिए आटे। कश्मीर में महंगाई ने कश्मीर के शहरियों की कमर तोड़ के रख दी। रोजमर्रा चीजों के साथ मुर्गी के रेट में भी इजाफा हो गया है। मुर्गी 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त एक पोल्ट्री शॉप पर मौजूद हैं। मुर्गी का जो रेट है इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है। पहले जो मुर्गी का रेट था 200, 250, 300, 350 रुपए का फी किलो फरोख्त हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो मुर्गी का रेट है इस वक्त 600 रुपया कश्मीर में फी किलो फरोख्त हुआ है। और के शहरी जो है दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो रोज़मर्रा के 500 रुपये कमा के ले जाता है। 2 वक्त का खाना जो है खाने के लिए कासिर है। जो जब हमारा कश्मीर के शहरियों से बातचीत हुआ तो कश्मीर के शहरियों ने DC कश्मीर से व असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर से व आला हुकाम से अपील। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर गुजरात दर्जा चहारम के 15 से ज्यादा मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर उमर फारूक का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुख्तसर इजाफा उनके मुआशी पहिए को चलाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस गुजरात और यहाँ 2 दहाइयों बाद डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के दर्जा चहारम के मुलाजमीन को टाइम स्केल की प्रमोशन दी गई है और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के मुलाजमीन को बाद अज प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर उमर फारूक की तरफ से निजी होटल में एक बेहतरीन ज़ियाफत का भी अहतमाम किया गया और गरीब मुलाजमीन के दिल जीत लिए। मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर उमर फारूक से। जी सर, आज डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस गुजरात के मुलाजमीन के लिए ईद थी, बहुत अहम दिन था कि आज इट्स रियली अ टेरिफिक न्यूज़ कि हमने अपने दर्जा चहारम के मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन, जो उनकी ड्यू एफर्ट्स और ड्यू मेहनत का अब कह लेंगे रिकग्निशन थी, एक्नॉलेजमेंट थी, जो हमने दी। और अल्लाह के हम फजल से आम मुलाजमीन की जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं और उनकी मेहनतों को जो बाग में फल लगता है उसके मुताबिक हमने जो उनको टाइम स्केल प्रमोशन दी है, ये इस सिलसिले का पहला स्टेप है। और मैंने टाइम स्केल प्रमोशन जब अनाउंस किया है तो उसी वक्त मैंने ये सोचा कि इन दर्जा चौहारम के जो मुलाजमीन हैं उनको करीबी एक रेस्टोरेंट में उनकी अच्छी सी ज़ियाफत की जाए, उनको लंच दिया गया है। कोहिनूर की टीम का बहुत शुक्रिया। आज रियली डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस गुजरात के मुलाजमीन के लिए एक बहुत अहम न्यूज़ थी कि आज हमने उनको टाइम स्केल प्रमोशन, जो गरीब मुलाजमीन का इस महंगाई के दौर में एक आसान बनाने के लिए और उनको महंगाई का सामना करने के लिए तैयार करती है, और मुलाजमीन को एक रिलीफ दिया गया है कि उनको टाइम स्केल प्रमोशन, जो उनकी मेहनत का शाखसाना था और उनकी एफर्ट्स का नतीजा था, मैंने उनको टाइम स्केल प्रमोशन देते हुए सर्टिफिकेट दिया और उनको एक निजी होटल में एक दावत दी गई जिसमें उनके साथ हमने बातें शेयर की और उनको ऑल द बेस्ट विशेस का। और ये अब बात करें फाजिलपुर की। फाजिलपुर में महंगाई की ताजा लहर के दौरान मुख्तलिफ अशय खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। मुर्गी और आटा आवाम की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी किए हुए है। मज़ीद जानते हैं फाजिलपुर से अब्दुल खालिक की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फाजिलपुर में गंदम के आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेलगाम इजाफे के रुझान ने होशरुबा महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। चंद रोज में इन एशिया की नरखों में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरियों का मेरे घर आटा कहने आटे गिनने वास्ते आई हूँ, लाइन लग लगते साको ही टाइम तक आटा कहने मिलिया। मैं अपील करे था डिप्टी कमिश्नर को, वज़ीर आला को मेहरबानी करते जे सेल पॉइंट आन ओ बरियाल थे वजन अटे दे सेल पॉइंट हन जरे बंद कर देते ने, लिहाजा असां DCO को और DFC को महकमा फूड को गुजारिश करे सूं जो सेल पॉइंट हन जरे दोबारा खोलिया वजन।
दूसरी जानिब ढड़की में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से 41 बरतरफ मजदूर का आज भी दूसरे रोज एहतजाजी मुजाहरा जारी है। डीसी घुटकी ईसी ढड़की की जानिब से बहाली का लीटर मिलने के बावजूद भी माड़ी पेट्रोलियम इंतजामिया के कानों तले जू तक न रेंगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सुमरो से। जी अब्दुल वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त माड़ी गैस के मेन गेट के आगे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो यहाँ के मजदूर है सरापा एहतजाज हैं। आइए मजीद इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। थे वो हक लेके जाएंगे, इसके ड्यूटी बहाल करें। 41 बंदे इधर से हमारे बहाल करें। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी हम बताना चाहते हैं परमानेंट जज नहीं हमारे ये मुतालबा मानेगी, हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। रोज के जो हमको दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, हम इंशाल्लाह दायरे को ज्यादा तरफ ले जाएंगे। इसीलिए सरापा एहतजाज है कि ये मजदूर हैं जिनकी जमीनों में से माड़ी पेट्रोलियम कंपनी में रोड, रास्ते और पाइपलाइनें गुजारी हुई है और इनको उस जमीन के बजाय इनको नौकरी दी थी जमीन पे, उनको बरतरफ कर दिया है। ये लोग जो हैं गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं और इसके लिए हम लोग एहतजाज किया है। बराए मेहरबानी हमें एसी साहब को, डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी को पंजाब भर की तरह शोरकोट बार एसोसिएशन के इलेक्शन भी 14 जनवरी को होंगे। शोरकोट बार में प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप और प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के उम्मीदवार बार के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बार के इलेक्शन में ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर पहली मर्तबा खातून मैडम अदीला राव एडवोकेट हिस्सा ले रही हैं। अदीला राव एडवोकेट को दोनों ग्रुपों से वोटर्स और सपोर्टर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त अदीला राव एडवोकेट के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर, बताइएगा उनका क्या कहना है। मौजूद हूँ शोरकोट बार में। नाज़रीन, शोरकोट बार के इलेक्शन पंजाब बार में जिस तरह 14 जनवरी को मुनक़िद हो रहे हैं, इसी तरह शोरकोट बार के इलेक्शन भी 14 जनवरी को मुनक़िद किए जा रहे हैं। और इस दफा शोरकोट बार के इलेक्शन की जो तैयारियां वो तो गहमा गहमी अरूज पर है, लेकिन एक ऐसी सीट जो जिसकी कोई पहचान भी नहीं होती थी, जिसकी कोई कंपेन भी नहीं करता था, उसकी शोरकोट बार में एक जबरदस्त किस्म की कंपेन की जा रही है। वो है ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट। शोरकोट बार में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है। वो किस वजह से हुई, क्यों हुई कि उसमें एक जो लेडी मुनफरिद जो कैंडिडेट्स का वो चेहरा सामने आया। मेरे साथ इस वक्त मैडम अदीला राव एडवोकेट मौजूद हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप बार में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। क्या बताएंगी आप कि आपके जो मामलात हैं, आप क्यों बार में इलेक्शन लड़ रही हैं? आप फीमेल हैं, आपको तो आराम से घर बैठना चाहिए था। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच, आप मुझे बार बार बोलने का मौका देते हैं। तो जैसे कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप इलेक्शन में क्यों आई हैं और शोरकोट की बार में तारीख में पहली फीमेल है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो शोरकोट बार में पहली बार कोई फीमेल इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी बार की इज्जत हूँ, पूरी बार की कैंडिडेट हूँ। मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि सब मेरा भरपूर तरीके से साथ देंगे और सब साथ दे भी रहे हैं। अब तक मेरी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है, मुझे सब लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे वोट भी करेंगे। और मेरा इस इलेक्शन में आने का मकसद यही है कि मैं अपने बार की जो मेरी महरूमियाँ हैं, जो मेरे बार में जो मेरे जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनके जो मामलात हैं, मैं इंशाल्लाह अपने बड़ों के मशावरात से हल करूंगी। और मैं सबसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो मेरे बार के खिलाफ जाएगा, जो मेरे बार के एंटी होगा। मैं इंशाल्लाह अपने बड़ों की मशावरत से काम करूंगी। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बार में अगर एक फीमेल आई है, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे, तो उसको भरपूर सपोर्ट करें, उसकी आवाज बुलंद करें ताकि उसकी आवाज और लोगों तक पहुंचे और फीमेल तक पहुंचे। जो घरों में बैठी हैं वो आए, फ्रंट पे आए, चैम्बर बनाएं, प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ASO के अमले ने बोल्टन मार्केट के करीब खारदार के इलाके में कामयाब छापामार कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की स्मगल्ड शुदा अशिया तहवील में लेकर जब्त कर दी गई। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोट की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ASO के अमले ने बोल्टन मार्केट के करीब खारादर के इलाके में कामयाब छापा के नतीजे में 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत की स्मगल शुदा अशिया तहवील में लेकर जब्त की है। छापामार कार्रवाई के दौरान स्मगलर्स की जानिब से मजामत की गई मजामत के बावजूद कस्टम इन्फोर्समेंट ASO के अफसरान और अमला ने कामयाब कार्रवाई की।
जब्तशुदा अशिया में गैर मुल्की सिगरेट, इंडियन गुटखा, फ्लेवर्ड तंबाकू, कॉस्मेटिक्स और दीगर मुतफरक अशिया शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक तहवील में ली गई स्मगल शुदा सामान को हेडक्वार्टर मुंतकिल करके कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहीम यार खान के थाना भूम के SHO नवीद नवाज ने मुबैना जाली मुकाबले शुरू कर रखे हैं। एक बच्चे को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जबकि एक छोटा बच्चा हिरासत में रखकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। आला हुकाम से मुतासिरीन इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार महर से। जी अब्दुल गफ्फार महर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवही इलाका थाना भूंग के करीब। यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है भूंग पुलिस के खिलाफ। हम इनसे जानते हैं कि आखिर वजूहात क्या है, ये क्यों पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यतीम बच्चे हैं, उनका आपस में ज़मीन का तनाज़ा है। उन दोनों बच्चों को 11-12 के दरमियानी रात दिसंबर को 12:30 बजे इसने अगवा किया। सिर्फ अगवा नहीं किया, कम सन बच्चों को उनके घर का कीमती सामान, पैसे, जेवरात भी उठाए अपने पुलिस वालों के साथ। हम उसे बार बार थाने भोंग में मिलते रहे, बाकी अहले इलाका भी मिलते रहे, लेकिन तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर इस बात को टालता रहा। 24 दिन बाद अमन पुलिस के जरिए उसने उस बच्चे को जहली पुलिस मुकाबले के जरिए फायर मार दिया। दूसरे को गुम किया हुआ है। अब उस दूसरे का 15 लाख रुपया मांग रहा है, पहले का 25 लाख रुपया मांग रहा था। या कहता था जो रकबा इंतकाल विरासत कर रही है खानदानी, वो रकबा छोड़ दो, दूसरे अपने मुखालिफ पार्टी को इंतकाल दे दो, वो हम वहाँ से पैसे ले लेंगे। ये एक दरिंदा शख्स है, ये बावला है, ये यतीम बच्चों को काट रहा है। बल्कि इन यतीम बच्चों को नहीं, सैकड़ों लोगों को, इतने डाकू नहीं है, ये सबसे बड़े डाके ये डलवाता है, लोगों को खुद अगवा कराता है और लोगों को जुर्म पेशा लोगों से फोन करवाता है। फिर उनको पकड़ लेता है कि ये किसी मुजरिम का आपको फोन आया है, हत्ता कि वो फोन खुद इसने कराया होता है। इसी बिना पर लोगों को बेइंतहा लूट रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे एजेंसी बेहतरीन एजेंसी हैं दुनिया के अंदर, अगर वो इस बात की तहकीकात करें, ये 100% मुजरिम है, ये बुआला नवीद वाले को गिरफ्तार किया जाए, इन बच्चों को रिहा किया जाए। दूसरे जो लोग इन अगवा किए हुए हैं, किसी को चौबारे पे रखा है, किसी को माल के बाड़े में रखा है, इसके जितने यार दोस्त अजीज वकार वो भी इस पूरी तहसील के अंदर SHO बने हुए हैं, क्योंकि ये तहसील सादगाबाद का रहने वाला है। बदकिस्मती से इसको तहसील सादगाबाद सरकार भोंग में लगाया जाता है। इसके पूरे रिश्तेदार जो भी हैं, इसके साथ रहते हैं, वो भी SHO बने हुए हैं। लोगों को उठवा कर पैसे वगैरह लगे एक बिजनेस बनाया हुआ है, करोड़ों रुपया लोगों से लूट रहा है। अब तहकीकात तक करें, तमाम एजेंसी से अपील करता हूँ इस बात की तहकीकात करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं फिर अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से, IG से, DAG से, DPO साहब से, आप इस बात की तहकीकात करें। इंशाल्लाह 100% ये मुजरिम है, इसको थाने से हटाने से, इसको गिरफ्तार कर। पुलिस हिरासत में मुलजिम की तबीयत खराब होने के बाद हलाकत का मामला। लाहौर शहर से करोड़ों रुपए की गाड़ियां चोरी करके कबायली इलाकों में सस्ते दामों फरोख्त करने वाला मुलजिम की तबीयत खराब होने के बाद दम तोड़ गया। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग मोहम्मद वकास के मुताबिक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने मुलजिम शिराज को कार चोरी और 29 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता होने पर गिरफ्तार किया था। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आप देखिए, जिस तरह से बात की जाए एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की, तो उन्होंने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया था जिसके ऊपर जो है वो 2 दर्जन से जायद जो है वो कार चोरी के मुकदमात दर्ज थे और पुलिस को ये मतलूब भी था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो टीमें तश्कील दी गई थी। लेकिन जब उसको पुलिस हिरासत में रखा गया तो उसकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई और उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक पहले तो उसको जो है वो मेडिसिन देकर फारिग कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है दूसरे रोज फिर उसकी तबीयत जो है वो खराब हुई, जिसको जो है वो दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जाकर वो जानवर ना हो सका। पुलिस की जानिब से ये भी बात सामने आई है कि 19 मुकदमात में ये पुलिस को मतलूब था और शहर लाहौर से ये गाड़ियां चोरी करके दूसरे जिला में सस्ते दामों फरोख्त कर दिया करता था, जो कि आज पुलिस हिरासत में जो है वो दम तोड़ गया है। लेकिन पुलिस की अगर देखा जाए तो पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। बाकायदा तौर पर ये जो है वो रिमांड पर था और पुलिस के पास मौजूद था। आए रोज इसकी तबीयत भी खराब रहती थी, जो कि आज जानकर ना हो सका, जिसकी डेड बॉडी जो है वो मुर्दा खाने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है, क्योंकि ऐसे हालात में पोस्टमार्टम करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लवाकीन ऐसे बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं कि हमारे बेटे को जो है वो पुलिस ने जानबूझकर कत्ल किया है या तशद्दुद किया है। पुलिस हिरासत में जो है वो मुलजिम की तबीयत खराब होने के बाद जो है वो हलाकत आई थी। जिस तरह से शहर लाहौर से करोड़ों रुपए की गाड़ियां चोरी करके कबायली इलाकों में सस्ते दामों जो है वो फरोख्त करता था, जिस तरह से
वसीम साबिर, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरकारी कोटे में इजाफे के साथ निजी गंदम मार्केट क्रैश कर गई। कीमत में बड़ी कमी आ गई। सरकारी कोटे में इजाफा होते ही पंजाब की निजी गंदम मार्केट क्रैश कर गई है, जिसके बाद कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़ हुई है। गंदम की फी मन कीमत में 1200 रुपए कमी आ गई, जिससे 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपए मन पर आ गई है। आटा मैदा फाइन की कीमतों में भी वाज़े कमी का इम्कान है, जबकि चक्की आटा भी 15 से 20 रुपए फी किलो कम होने का इम्कान है। जबकि सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक आज सूबे में आटा ज़ख़ीरअंदोज़ के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। किसी को कीमत बढ़ाने या किल्लत नहीं करने देंगे। आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मुअस्सर इक़दाम किए गए हैं। सूबा भर में सस्ते आटे की दस्तयाबी के लिए सेल पॉइंट्स पे इजाफा कर दिया गया और फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का डेली कोटा 26,000 मेट्रिक टन कर दिया गया है। आपको बताएं, किल्लत के हवाले से सरकारी कोटे में इजाफे के साथ निजी गंदम मार्केट क्रैश कर गई है। कीमत में बड़ी कमी वाज़े हुई है। सरकारी कोटे में इजाफा होते ही पंजाब की निजी गंदम मार्केट क्रैश कर गई है, जिसके बाद कीमतों में बड़ी कमी वाक़ हुई। गंदम की फी मन कीमत में 1200 रुपए कमी आ गई, जिससे 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपए मन पर आ गई। आटा मैदा फाइन की कीमतों में भी वाज़े कमी का इम्कान है, जबकि चक्की आटा भी 15 से 20 रुपए फी किलो कम होने का इम्कान है। जबकि सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक आज सुबह से आटा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। किसी को कीमत बढ़ाने या किल्लत करने नहीं देंगे। आटा की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सूबे भर में सस्ते आटे की दस्तयाबी के लिए सेल पॉइंट्स में इजाफा किया गया है और फ्लोर मिलों के लिए सरकारी गंदम का डेली कोटा 26,000 मैट्रिक टन कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गुलशन रावी आमद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलशन रावी टी जंक्शन इंडरपार्क्स के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने बंद रोड की बहाली के प्रोजेक्ट का भी आगाज कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इन मंसूबों पर 4 अरब 84 करोड़ रुपए लागत आएगी और मंसूबों को 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इन मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक के रवानगी में आसानी पैदा होगी और शहरियों को सहूलत मिलेगी। इफ्तिताह के मौका पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी इत्तलात कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DG LDA और मुतलका हुक्काम मौजूद थे। मुशीर दाखिला इतरात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसकी टीम इमरान खान और PTI की मुखालफत में जानिबदार तो थे ही, अब अदालती अहकामात की भी परवाह नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत और जानिबदाराना इकदामात से अपने आप को खुद मुतनाज़ बनाया है। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ अदलिया को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने पंजाब असम्बली में अपनी अददी अक्सरियत और नंबर साबित कर दिए हैं। PTI और काफ लीग का बेहतरीन वर्किंग रिलेशन कायम है। पंजाब में हमारे इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा सरासर बेबुनियाद है। चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पर तहरीक इंसाफ का भरपूर एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि आज अवाम का बुनियादी मसला रोटी और बाइज्जत रोजगार है। वाकई हिकमत की सारी तवज्जो साजिशों, अयाशी और लूटमार पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन का ऐलान करना होगा। गासिब हुक्मरानों को अवाम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का मजीद कहना था कि बाइज्जत कौम को बेकारी कहने और बनाने वाले इलेक्शन में तारीखी शिकस्त खाएंगे। DGPH से दिशान जवेद के अहकामात पर डेंगू की रोकथाम के लिए पार्कों में फवारों की सफाई का अमल जारी है। जिलानी पार्क, ग्लेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, बागे जिनाज स्टेशन पार्क, फैमिली पार्क समेत दीगर पार्कों में सफाई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। DGPH दिशान जावेद का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए पार्कों में हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। डेंगू की रोकथाम हमारा कौमी फरीजा है। पार्कों में पानी की निकासी और सफाई के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक़्क़िद। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी प्रोक्योरमेंट खालिद परवेज, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर यूनुस, जबकि दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक और मजीद फराहमी का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, डीजी ड्रग्स डॉक्टर सुहेल और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान पंजाब के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।